नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से ही शब्दों की रचना होती है। तो जब वर्णों में और वर्ण मिलाए जाते हैं और उनका मेल किया जाता है तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक होता है। तो वर्ण ध्वनियों का उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक होता है, यानी जब उच्चारित रूप होता है तब इन्हें स्वर कहते हैं और जब लिखित रूप होता है तब इन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा सदा सत्य बोलो, तो अध्यापक की भाषा कौन सी है? लिखित मौखिक भाषा है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था लिखित भाषा मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो अध्यापक की भाषा कौन सी हो रही है? यहाँ पर मौखिक भाषा हो रही है। अध्यापक के मुख से मौखिक भाषा निम्नलिखित ध्वनियाँ लिए हुए सुनाई देती हैं, यानी कि सदा सत्य बोलो। अब इसमें से हम स्वर और व्यंजन को किस प्रकार से अलग कर रहे हैं ये आपको समझना है। जैसे कि स क्या है? स्वर है। अब इसमें से हमने हलंत लगा दिया, तो इस हलंत का मतलब होता है कि ये जो व्यंजन है अब क्या हो चुका है? स्वर रहित हो चुका है, क्योंकि इसमें से हटके क्या आ गया है? स्वर बाहर आ गया, यानी स्व का स्वर क्या है? स व्यंजन का स्वर क्या है? अ है। द का स्वर क्या है? आ है। तो जब भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो स्वर है वो अब चला गया है, वो अब हमने बाहर कर दिया है। सत्य, स का स्वर क्या है? अ। त आधा है तो इसके नीचे हलंत लगा के इसका स्वर बाहर नहीं आएगा। य का स्वर क्या है? अ। ब का स्वर क्या है? ओ। ल का स्वर क्या है? ओ। तो सदा सत्य बोलो, इस प्रकार से स्वरों को अलग कर दिया गया है, यानी व्यंजनों को स्वर रहित कर दिया गया है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? वर्ण है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, यानी छोटे छोटे वर्ण हैं, और इन वर्णों को और तोड़ा नहीं जा सकता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, जिनके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसके आगे आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का निश्चित क्रम, यानी कि जब आप वर्णमाला पढ़ते हो, जब आपने छोटे में अ आ ई पढ़ी होगी, तब कभी भी आपने उसको अ से ही पढ़ा है? आपने छोटा आ बड़ा आ, यानी अ आ ई ऐसे ही पढ़ा है? ऐसा तो नहीं कहीं पर च आ गया, कहीं पर का आ गया, कहीं पर ग आ गया, है ना? तो ऐसे कभी भी वर्णमाला नहीं होती है, हमेशा उसका एक निश्चित क्रम होता है। पहले स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार से वर्णमाला बनाई जाती है और लिखी जाती है। तो जैसे हम इसको देखेंगे अच्छे से, पहले स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, यानी कि प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा में प्रयोग लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये 11 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 क्या है? स्वर हैं। 2 अयोग्य भाव, 33 व्यंजन, 2 अन्य वर्ण और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो अयोग्य भाव क्या होते हैं? अंग और अंगा। अन्य वर्ण क्या होते हैं? ड और ढ, यानी कि जो ढक्कन वाला ड होता है और ड से डमरू वाला ड होता है, अणा खाली वाला जो अणा होता है, ये क्या होते हैं? अन्य वर्ण होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? 2 अन्य व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन होते हैं। इनको और अच्छे से हम विस्तार व्यंजन हमारे होते हैं क से लेके ह तक। तो क से लेके ह तक हमारे व्यंजन होते हैं। इसमें य र ल हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और श स और ह हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो ये कितने हमारे? 33 व्यंजन हैं। तो टोटल हमारे इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52, यानी 52 वर्ण हमारे किसमें होते हैं? वर्णमाला में होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से जो वर्ण है वो उसके 2 भेद होते हैं। स्वर
पहला क्या है इसके अंदर? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के, जो स्वर होते हैं वो हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से निकलते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्योंकि जो स्वर, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता, उसमें स्वर की सहायता लेना आवश्यक होती है, लिखते समय भी और उच्चारण करते वक्त भी। मगर जो स्वर होते हैं उनको ना लिखते समय ना बोलते समय हमें बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, यानी ये पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, इ, ऊ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में यानी जिनको बोलते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। और ये 4 होते हैं, अ, इ, ऊ और ऋषि। इनको बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है, हमारे तुरंत मुख से इसको उच्चारित हो जाता है, तो ये कम समय लेते हैं बोलते समय, उच्चारण करते समय। इन्हें क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी जितना अभी हमें हर स्वर को बोलने में लगा, जैसे अ, अब इसमें थोड़ा और समय कर दो, यानी डबल कर दो, दुगना कर दो, तो उतना समय किस में लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 एंड 6 7, यानी 7 हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और इनमें क्या आ जाती है? मात्रा आ जाती है, जैसे अ, आ। तो जब हम इसको बोलेंगे तो कम समय लगेगा, आ बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो इससे दुगना समय लगता है, तब ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, यानी कि अब इसमें और ज्यादा तिगुना समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है, जैसे ओम, हे राम आदि। यानी कि जिनको बोलने में बहुत टाइम लग रहा है, तिगुना समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में भी तिगुना समय लगता है, जैसे भैया, कन्हैया, उनमें प्लुप्त के चिन्ह का प्रयोग लिखित भाषा में होता है। वर्तमान समय में प्लुप्त स्वर का प्रयोग नाटक के संवादों में तथा संगीत की धुनों में ज्यादा या कम खींचना है बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब जो इसका प्रयोग होने लगा है वर्तमान समय में, जो प्लुप्त स्वर हैं वो किन किन रूपों में प्रयोग होने लगे हैं? जब नाटक के कोई संवाद होते हैं या संगीत की ध्वनियाँ होती हैं, है ना, जब आप म्यूजिक लिखते हो तो कॉपी बनाते हो तो शायद आप इसका प्रयोग करते हो, है ना। ज्यादा कम खींचना है या बताना है, इनका प्रयोग करते समय हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि अंतिम सांस लेते हुए बेटा बेटा, है ना, पानी पानी। गायक ने बिंदी लगा दी, आज मिले हैं, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं उदाहरण किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये क्या है? प्लुप्त स्वर हैं और इनका वर्तमान समय में नाटक के संवादों में, संगीत की धुनों में ज्यादा कम खींचना है या बताना है, इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हर्ष स्वर बहुत कम समय लेते हैं। ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, यानी अ, ई, ऊ और ऋषि। और दीर्घ स्वर दुगना समय लेते हैं और ये 7 होते हैं, यानी आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो कल हम इसके आगे और पढ़ेंगे, स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। तो आज आप इसको अच्छे से, अपने हिंदी व्याकरण की आपके पास, सभी के पास बुक है पुरानी, आप उसी में से इसको देखेंगे और समझेंगे।